2012 से कला संकाय का कोई भर्ती नहीं हुई है और इसमें कला संकाय वालों की बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और साथ ही साथ इसमें 2012 से कई बार तीन चार दफ़ा विज्ञान संकाय की भर्ती हो चुकी है। तो ये एक प्रकार से सरकार की तरफ से हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार, जो कि बहुत ख्याल से तो साइंस वाले अपने सब्जेक्ट में अच्छे होंगे, दूसरा सब्जेक्ट भी पढ़ाते होंगे, लेकिन जितनी माहिरता और जितना इंटरेस्ट से वो अपना सब्जेक्ट पढ़ाएंगे उतना वो कला को नहीं पढ़ा पाएंगे। क्योंकि हम खुद मानते हैं जितना इंटरेस्ट के साथ हम कला को पढ़ते हैं उतना हम साइंस को नहीं पढ़ते। नहीं, इधर की सूद ले ही नहीं रहे, क्योंकि 12 साल से कोई सरकार हमारी सूद ले ही नहीं रहा है। तो आज की बात छोड़ दीजिए, 12 साल से कला संकाय में शिक्षकों की भर्ती नहीं हुआ है। और ये सरकार से बहुत उम्मीदें थी, क्योंकि उन्होंने एक नया नारा दिया था, गढ़बो छत्तीसगढ़। जोहार छत्तीसगढ़, मैं हूं इम्तियाज़ और आप देख रहे थे द बोल इंडिया। मैं अभी बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर मौजूद हूं और यहां कला संकाय जारी है। आज इनका चौथा पांचवा दिन होगा और बगल में आज मनरेगा कर्मचारियों की जो मांगे थी वो सुनी गई है। क्वासी लखमा खुद यहां आके उनको ठोस आश्वासन दिए कि 3 महीने में, लेकिन जस्ट बगल में ये कला संकाय वाले हैं, इधर उनका शुद्ध लेने आए कि नहीं आए हम इन्हीं से जानेंगे। आज क्वासी मंच पे क्या आपको सूद लिए कि नहीं? नहीं, इधर की सूद ले ही नहीं रहे, क्योंकि 12 साल से कोई सरकार हमारी सूद ले ही नहीं रहा है। तो आज की बात छोड़ दीजिए, 12 साल से कला संकाय में शिक्षकों की भर्ती नहीं हुआ है। और ये सरकार से बहुत उम्मीदें थी, क्योंकि उन्होंने एक नया नारा दिया था, गढ़बो छत्तीसगढ़ का। तो हमको लगा था कि ये नया छत्तीसगढ़ बनाएंगे, वो नवा छत्तीसगढ़। हाँ। तो उसी से उम्मीद था कि सरकार बदलेगी तो कुछ शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में भी वादा किया था 50,000 शिक्षकों को भरा जाएगा, लेकिन सिर्फ विज्ञान संकाय के 14,000 पदों को ही भरा गया है। और कला संकाय में जो है अभी तक 12 साल से भर्ती हुआ ही नहीं है। ये शिक्षा विभाग की दोहरी नीति जो है मुझे भी समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि एक कला संकाय के लगातार 12 साल से अगर किसी की एक भी भर्ती नहीं आई है सरकारी पद के लिए, सरकारी टीचर के लिए, तो ये दोहरी नीति जो है मुझे भी समझ में नहीं आ रही है, हमारे सोच से भी परे है। क्या लगता है आप लोग के साथ कितना भेदभाव किया जा रहा है? क्योंकि दूसरे संकाय के टीचरों की भर्ती हो रही है, आपका अभी तक नहीं हुआ है। जी सर, 2012 से कला संकाय का कोई भर्ती नहीं हुई है और इसमें कला संकाय वालों की बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और साथ ही साथ इसमें 2012 से कई बार तीन चार दफ़ा विज्ञान संकाय की भर्ती हो चुकी है। तो ये एक प्रकार से सरकार की तरफ से हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार, जो कि बहुत उचित नहीं है। आपको क्या लगता है, सिर्फ राज्य की तरक्की विज्ञान पढ़े लिखे लोग ही करते हैं या कला संकाय वाले को कोई महत्व नहीं है? नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है कि विज्ञान से ही मतलब से अच्छे से विकास होगा दुनिया का। कला संकाय भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि कला एक ऐसा विषय सर। क्यों स्थान रखता है? आप कुछ चुनौतियाँ, कुछ उपलब्धियाँ। कला एक ऐसा विषय है जिसमें अपनी संस्कार संस्कृति जुड़े हुए हैं। अगर इंसान कितना भी पढ़ ले लिख ले, अगर उसके अंदर कहीं संस्कार ना हो तो वो ऐसे शिक्षा से कोई मतलब नहीं, क्योंकि कला ही एक ऐसा शिक्षा है जो व्यक्ति को जीने की कला सिखाती है, संसार में रहने की बात बताती है कि हमको किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, किस तरह समाज करना चाहिए। और कला शिक्षा को गायब कर दे, जैसे हमारे सोशल समाज शास्त्र है, राजनीति शास्त्र है, भूगोल शास्त्र, ये अगर नहीं रहेंगे तो हमारे जो आने वाले पीढ़ी वगैरह भी कला में ही आते हैं। हिंदी कला में, म्यूजिक भी कला में ही, म्यूजिक भी कला में आते हैं। मतलब जीने की जो कला है और अच्छे तरीके से रहन सहन के जो विषय की वो जानकारी मिलती है, कला विषय से ही मिलता है। तो कला एक महत्वपूर्ण विषय, उसके निश्चित रूप से शिक्षकों की भर्ती की जानी चाहिए और निरंतर किया जाना चाहिए। अच्छा, अभी ये बताइए कि अगर भर्ती 12 साल से नहीं हो रही है तो पढ़ा कौन रहे स्कूल और कॉलेजों में? 12 साल से भर्ती नहीं हुई है, तो जैसे कि अब निश्चित रूप से जो टीचर होंगे वो रिटायरमेंट हो गए, तो एडजस्ट कर रहे होंगे, ऐसा हमारी मानना है। अब साइंस का शिक्षक अगर कहीं कला के बारे में पढ़ाएंगे तो वो पढ़ा तो लेंगे, लेकिन जिस स्तर से पढ़ाना चाहिए वो नहीं होगा, ये हमारी मानना। पढ़ाना होगा, कला को कैसे पढ़ाएं, और वहाँ HOT वाले अगर घुस गए तो कैसे पढ़ा पाएंगे? क्योंकि साइंस का अलग भाषा होता है, कला की अलग भाषा होती है, तो दोनों बहुत अंतर होता है। और इनका कहना है कि कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट है। मैथ वाले भी कला पढ़ाने लगे होंगे, वो भी सोशल साइंस पढ़ा लगे, वो भी हिंदी पढ़ा रहे होंगे। जब अलंकार बताना होता होगा तो लोग कहीं दूसरे चीज़ को उसमें घुसेड़ देते होंगे। ये बहुत बड़ी विडंबना है।
और ये शासन की विडंबना नहीं है। शिक्षा विभाग इस चीज़ को संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ शासन के अंदर ही आता है, लेकिन शिक्षा विभाग को ये चाहिए कि जो चीज़ जो खामियां हैं उसको पूरी करे। क्या लगता है आपको कि साइंस वाले कला को कितना उचित से पढ़ा पा रहे होंगे? मेरे ख्याल से तो साइंस वाले अपने सब्जेक्ट में अच्छे होंगे, दूसरा सब्जेक्ट भी पढ़ाते होंगे, लेकिन जितनी माहिरता और जितना इंटरेस्ट से वो अपना सब्जेक्ट पढ़ाएंगे उतना वो कला को नहीं पढ़ा पाएंगे। क्योंकि हम खुद मानते हैं जितना इंटरेस्ट के साथ हम कला को पढ़ते हैं उतना हम साइंस को नहीं पढ़ते। उसी तरह अगर एक शिक्षक को उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है तो वो कैसे बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाएगा। मतलब आपको लगता है टाल मटोल कर किसी तरह टाइम पास कर रहे होंगे। हाँ, आप ये बताइए कि अगर एक माइथ वाला मैथ पढ़ा रहा है, बहुत अच्छा पढ़ाता है, लेकिन अगर उसको हम हिंदी पढ़ाने लगा दें, उसको हम भूगोल पढ़ाने लगा दें, तो कितना वो सार्थक रूप से पढ़ा सकता है? बिल्कुल सार्थकता नहीं रहेगी उसमें, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग सबकी डिमांड रहती है। जरूरी नहीं जो जितने अच्छे से मैथ से पढ़ा रहे उतने अच्छे से हिंदी और सामाजिक विज्ञान को पढ़ा सके। कला संकाय के अंतर्गत जितने सारे सब्जेक्ट आते हैं वो समाज को कोरिलेट करते हुए सामंजस्य बिठा करके समाज में एक संस्कार दे करके बच्चों को समाज में एक अच्छा नागरिक बनाता है। शिक्षक एक ऐसा व्यक्ति है जो विभिन्न प्रकार के राजनेता, वैज्ञानिक, सोशल साइंटिस्ट सारे लोगों को जो है एक अच्छा नागरिक जिम्मेदार। बिल्कुल, जो होता है ना कि ये जो जितने भी आपके नेता वगैरह दिख रहे होंगे वो पॉलिटिकल साइंस पढ़ के ही नेता बनते हैं। आपको क्या लगता है कि संस्कृत कला में आता है, म्यूजिक कला में आता है, तो म्यूजिक को अगर मैथ वाले पढ़ाएं, साइंस वाले पढ़ाएं, तो म्यूजिक का ताल जो है उसका किस तरह से बिगड़ता होगा? सर, हर विषय का कोई ना कोई कैटेगरी होती है, क्योंकि जो कला वाले हैं वो कला के ही गुरु को जान सकते हैं, ना कि वो दूसरे सब्जेक्ट वाले कला को पढ़ा सकते हैं। अगर भारत का इतिहास को जानना है तो हमें कला वाले ही बता सकते हैं, ना कि मैथ से पढ़े वो जानेंगे। तो ये मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि मुझे पता है कि एक सब्जेक्ट का जो एनालिसिस होता है, जो सब्जेक्ट में पढ़े लिखे होते हैं, एक पीएचडी किया हुआ जिस तरह से पढ़ा सकता है किसी विषय को, एक कला किया हुआ बंदा जो एमए किया है उसमें डीएड बीएड किया है जिस तरह से पढ़ा सकता है, उस चीज़ को मैथ वाले नहीं पढ़ा सकते हैं। तो शिक्षा विभाग इनकी बातों को सुने, संज्ञान में ले और जो खामियां हैं उसके दूर करने की कोशिश करें। आप देखते रहें द बोल्ड इंडिया, मैं हूं इम्तियाज़, और लगातार सबका यही कहना होता है कक्का है तो भरोसा है। कक्का आप अपने संज्ञान में भी लें इस चीज़ को, इनकी मांगों को, और इनकी मांगें पूर्ण करें।